हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो जो रहेगी क्लास 10th के लिए रहेगी और मैथ सब्जेक्ट के लिए रहेगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन मतलब ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए और आपको डेली सुबह मिलेगी 6 बजे। हमारे जो क्लास 10th के लिए मैथ की वीडियो रहेगी वो सुबह 6 बजे आपको डेली मिलने वाली है। और अपने शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 लगातार करेंगे, कंप्लीट प्रश्नावली करेंगे और हर दिन सुबह आप 6 बजे इसकी नई वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.1 प्रश्नावली है, उसका जो पहला प्रश्न है थोड़ा सा लेवल का है। और 5वीं प्रश्नावली में देखो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हम चर्चा करेंगे प्रथम पद की जिसको हम ए बोलेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सारव अंतर की चर्चा करेंगे जिसको अपना डी बोलेंगे। इसके अलावा हम पदों की संख्या की बात करेंगे। पदों की संख्या को हम n से बात करेंगे और nवां पद या अंतिम पद की बात करेंगे जिसको an बोलेंगे। nवां पद an और अंतिम पद यही होता है तो अंतिम पद के लिए इसे बोलेंगे l। इसके अलावा हमारे पास एक शब्द आने वाला है योगफल, उसको हम बोलेंगे SN। तो ये आगे आते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या कुछ है। स्टार्ट करते हैं। 5.1 जो प्रश्नावली है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं और ये थोड़ा सा लेवल का है, मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हो हार्ड है ये। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग का पहला प्रश्न, उसके बाद में जो प्रश्न है ना, दूसरा तीसरा जो भी प्रश्न आगे वो बहुत ईजी है। स्टार्टिंग का जो पहले के अंदर जो पार्ट दिया हुआ है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है, और क्यों, रीजन बताना है। तो प्रश्न देखो, स्टेटमेंट दी है, हार्ड इसीलिए कि स्टेटमेंट दी हुई है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। बस इस लाइन को उठाओ, प्रथम किलोमीटर के लिए। तो बोर्ड पर किया हुआ देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, क्योंकि प्रथम है ना तो प्रथम पद को हम ए मानते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो, प्रथम पद को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो ए लिखा मैंने, प्रथम पद का किराया कितना है, 15 रुपये। इसने दिया हुआ था ₹15, ठीक है जी। और आगे कह रहे हैं कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है 8 रुपये है। तो देखो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर है तो किराया 8 रुपये। यही हमारा सारवंतर है ये, क्योंकि हर बार 8 जुड़ता जाएगा ना, 8 का डिफरेंस चलेगा, तो यही सारवंतर है डी। तो देखो, प्रथम पद ए का मान आ गया कितना, 15। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हमारे पास जो है, देखो यहाँ पर आपको मानना है पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। अब यहाँ देखिएगा, प्रथम पद A1 उसको हम A भी बोल सकते हैं, 15 है। दूसरा पद A2 होगा। और दूसरा पद कैसे आएगा, देखिए आप मान लो किसी टैक्सी में जा रहे हो तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये लूँगा, बाद में हर किलोमीटर का। अब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 15 और 8 23 रुपये हो गया। तीसरा पद, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपये ये हो चुके हैं, 8 और जोड़ दो 31 रुपये। मतलब ये इस तरह से हो गया, 15 + 8 + 8 जोड़ दो इसको, 15 8 23, 23 और 8 31। ठीक है भी। आगे अब इनको अपने को चेक करना है। एक बार फिर से देखो कि प्रथम पद, पहला पद हमारे पास कितना गया, 15। दूसरा पद यानी फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितने रुपये है, 15 रुपये। 2 किलोमीटर अगर चलोगे तो कितना किराया हो जाएगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपये। 3 किलोमीटर चलोगे तो किराया कितना हो जाएगा, 15 तो पहला किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का 8, तीसरे किलोमीटर का 8, कितना हो गया, 31 रुपये। तो हमें जो संख्या उठानी है, यानी प्रथम पद 15 है, दूसरा पद कितना है, 23 है, और तीसरा पद कितना है, 31 है। और हमें जाँच करनी है कि क्या यह AP है या नहीं है। यानी ये पूछा था ना, सूची AP है और है तो क्यों है, तो वो जाँच कर लेते हैं। देखिए, सारवंतर निकालने का तरीका होता है, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले घटा दो। देखिए, इस 23 में से घटा दो किसको, 15 को, या फिर आप 31 में से घटा दो 23 को, यानी नेक्स्ट में से पहले वाला। देखो मैंने ऐसे लिखा, जैसे 15 के बाद 23, 23 के बाद 31। आप सारवंतर कैसे निकालोगे, 23 में से घटाओगे तो 15 को घटाओगे, 31 में से घटाओगे तो 23 को घटाओगे। घटाने पर अगर सेम आ रहा है तो सारवंतर आ जाएगा, घटाने पर सेम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, सारवंतर।
तो इस पद को हम बोल रहे थे A1, इसको बोल रहे थे A2, इसको बोल रहे हैं A3। तो गौर से देखो, अगर मैं 23 में से 15 को घटाऊँ तो मतलब A2 में से A1 घटाऊँगा, A2 में से क्या घटाऊँगा A1, तो 23 में से 15 घटा दो कितना आ गया 8। अगर मैं 31 में से घटाऊँगा तो किसको घटाऊँगा 23 को, यानी A3 में से किसको घटाऊँगा A2 को, A3 में से क्या घटाऊँगा A2 को, तो 31 में से 23 घटाओ 8। ये सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए यह क्या है सारवंतर है। अगर सेम नहीं आता तो ये सारवंतर नहीं होता। तो अगर सारवंतर सेम है, अगर सारवंतर आ गया तो ये AP है, ये क्या होगी AP होगी। तो रीज़न देखो, इसने पूछा था क्यों, हमने A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया, अर्थात सारवंतर क्या आ गया, ये यहाँ पर क्या लिख दिया हमने बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो दी गई स्थिति जो है AP के रूप की है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड भी कह सकते हो, हाई लेवल कह सकते हो, पर एक बार समझ में आ गया तो आपको कंटिन्यू आएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये। ये लो जी, प्रथम किलोमीटर के लिए कितने 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है AP है या नहीं है। तो देखिए प्रथम पद क्या निकलेगा अपना 15, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर चलोगे तो किराया कितना देना है 15 रुपये। अब 2 किलोमीटर चले तो कितना किराया देना है, पहले के लिए 15 और दूसरे किलोमीटर के लिए 8, कितना हो गया 23। दूसरा पद हमारा A2 आ गया 23। 3 किलोमीटर चले, पहले किलोमीटर 15, फिर 8 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर, कितना हो गया 31। तो तीसरा पद कितना आ गया 31। 3 पद आ गया हमारे पास, पहला पद A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। तो इसमें से इसको घटाएं, A2 में से A1 को घटाएं, कितना आ रहा है 23 में से किसको घटाया 15 को घटाया, कितना आ गया 8 आ गया। अब A3 में से A2 घटाएं, A3 में से A2 घटाएं, 31 में से कितना घटाएं 23 घटाएं, तो कितना आ गया 8 आ गया। ये सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो ये सारवंतर है D। ठीक है, अगर सेम नहीं आएगा तो ये सारवंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर रीज़न लिख दिया कि A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया, अर्थात सारवंतर क्या आ गया, यहाँ लिख दिया इक्वल है, क्योंकि 8 था ना, बराबर लिख सकते हो 8 इक्वल है, अर्थात ये सारवंतर है, बराबर है। तो दी गई स्थिति क्या होगी AP की होगी। ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड कह रहा कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। प्रश्न हार्ड बनने का रीज़न यही है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है, और सारी प्रश्नावली हार्ड नहीं है, आपको थोड़ी सी तकलीफ स्टार्टिंग में होगी, क्योंकि पहले में 4 प्रश्न है, चारों हार्ड है। ठीक है, वैसे आप 3-4 पेज कर लोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार अभी सीख लो तो थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको। प्रश्न द्वारा देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने का पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, वो A मान लिया अपनों ने x। ठीक है भाई। और नेक्स्ट दिया हुआ है, बाहर निकाली गई हवा की मात्रा शेष का 1/4, जितनी भी शेष है ना, स्टार्टिंग में तो x है वही शेष है, और फिर जितनी बचेगी उसका 1/4 हर बार निकालता है। कहता है कि बेलन, प्रश्न में देख सकते हो, बेलन की शेष हवा का कितना 1/4 बाहर निकाल देता है। तो प्रश्न अनुसार ये जरूर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रथम पद हमें बारी बारी में, अब इजी लगेगा आपको। देखो, हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो A1 ही A होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 बोल दो या A बोल दो, वो x है, ये रहा x हो गया। द्वितीय पद A2 होगा। अब शेष का कितने, हर बार 1/4 निकल जाती है ना, तो गौर से देखो, पहले x थी तो x में से 1/4 निकालें। अभी देखो शेष तो x ही है ना इस वक्त, तो x में से x का 1/4, ये देखो 1/4 किसका है 1/4 ऑफ x, इसका मतलब होता है 1/4 गुणा x। ठीक है जी, ये आ गया। तो ये x जो है ना, ये ऊपर 1 के साथ गुणा में है, तो x एकम x, ये आ गया 1/4। ये वाला x तो ये बड़ा माइनस का माइनस बड़ा 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए, आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम लोगे तो इसके बटन कुछ नहीं तो कितना 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4 आ गया। अब जिनको लघुत्तम नहीं आता ध्यान से देखिएगा, 1 का भाग दो 4 में, कितना 4, और 4 को इस x से गुणा करो, कितना गया 4x। अगर निशान माइनस का माइनस लगा दो, 4 का 4 में भाग दो, कितना आएगा 1, 1 को x से गुणा करो x। 4x और x एक ही फैमिली के हैं। देखो 4x में से x घट सकता है, अगर आप पर ये कहो ना 4x में से x² घटा दो, ये नहीं घटेगा, अलग अलग फैमिली होगी तो ये घट जाएगा। ये 1x लिख सकते हो, 1x, पर ऐसा लिखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ x लिखो। 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3x, और बटा में कितना आ गया 4। ठीक है जी, आप तीसरा पद निकालते हैं। अब हर बार ना जो 1/4 घटाना है शेष का, पहले x था तो
तो 1/4 किया था x का। अब शेष कितना है, ये इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, और शेष का 1/4 यानी इस 3x/4 का भी 1/4। तो इसको करोगे 3x को 1 से करोगे 3x और 4 चौके 16। देखो ये 3x/4 पड़ा, ये रहा, आगे निशान माइनस का, इनका गुणा करो 3x का 1 से करो 3x और 4 को 4 से करो 16। हाँ जी, अब इन दोनों को देखो, इनका लघुत्तम ले 4 और 16 का लघुत्तम, किन को लघुत्तम नहीं आता तो देख लो 4 और 16 का लघुत्तम ऐसे लेते हैं, 4 एकम 4, वैसे 2 से लेना, 2 से स्टार्ट करना, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से करें 2 चौके 8, ठीक है। आप 2 2 से फिर कर सकते हो, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर सकते हो 2 एकम 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये लघुत्तम आ गया 16। समझ गए। अब देखिए लघुत्तम कितना ले लिया, 16 लघुत्तम आ गया। तो 4 का भाग दो, 4 का 16 नीचे वाले में भाग देते हैं, तो 16 के अंदर 4 का भाग दें, 4 चौके 16, 4 आ गया, और 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 दिए 12, आगे निशान माइनस का तो माइनस लगा दो, आगे 16 में भाग दो, 16 का 16 में भाग दोगे 1, खुद का खुद में भाग देते हैं, 1 आता है, 1 को 3 से गुणा करो 3x। अभी ये एक ही फैमिली है, 12x में 3x घट जाएगा, कितना जाएगा 9x, 12 में से 3 गया 9x और बटा में 16। अब हमारे पास देखो a1 आ गया इतना, a2 आ गया इतना, a3 आ गया इतना। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ लेवल है सॉल्व होगा, ऐसे नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ जी, अब चेक करें, चेक तो किसको करते हैं, सारवंतर को, भी सारवंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे घटाते हैं, आपको मैंने बताया था a1 a2 a3, आपको सारवंतर निकाल के देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 में से 1 को घटाओ और 3 में से 2 को घटाओ, तो देखो 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 3 में से 2 को घटा रहे हैं, तो 2 में से 1 को यानी 3x/4 में से x को घटाओ, 3x/4 में से x को घटाओ, और 3 में से 3 ये रहा, 3 में से 2 को घटाओ, 9x/16 में से घटाओ 3x/4 को, 9x/16 में से घटाओ 3x/4 को। तो यहाँ देखो ऊपर वो पहले ये करवा रहा हूँ, फिर नीचे वाला करेंगे, दोनों को देखना। हाँ जी, पहले ऊपर वाला ये देखो, इसके बटन में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम आ गया 4, ये रहा, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3x, ये 3x है, ठीक है। और 1 का 4 भाग दिया, 1 का 4 भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4x, 3x में से 4x गया तो माइनस का x बच गया, 3x में से अगर 4x गया तो कितना बचा, माइनस का 1x, तो 1 तो लगाते नहीं, माइनस का x बच गया, और बटा में कितना है 4, तो माइनस का x/4 है, माइनस का x बटा में 4 है। अब ये नीचे वाला लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना 16 और 4 का लघुत्तम 16 होता है, तो 16 का 16 भाग दिया 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया, ये 9x है ये, और 4 का 16 भाग दो 4 से 16 और 4 आ गया, 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12, तो 12 में से 9 गया, 3 बच गया माइनस का, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा एक, हाँ अब दिख रहा होगा, देखो 1 सेकेंड, हाँ भी, अब देखो 12 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब दोनों को देखना मैच हो रहा है क्या, दोनों बराबर आ रहा है क्या, ये आ रहा है x/4 माइनस का, ये आ रहा है 3x/16, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा, और बराबर नहीं आ रहा तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ, चूँकि a2 में से a1 घटाया था ना, वो नॉट इक्वल है, बराबर नहीं, पिछले सवाल में बराबर लगाया था मैंने, यहाँ नॉट इक्वल लगा दिया, बराबर नहीं है किसके, 3 में से 2 घटाया उसके बराबर नहीं है, अर्थात सारा अंतर क्या है, समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। भी अगर समान नहीं है तो सार्वंतर ही नहीं है वो एक तरीके से, ठीक है, सार्वंतर ही नहीं है, समान नहीं है, यानी आप ये कह सकते हो a2 - a1 बराबर नहीं किसके, a3 - a2 के, तो बराबर नहीं है तो सार्वंतर विद्यमान नहीं है, सार्वंतर है ही नहीं, तो दी गई स्थिति क्या है, एपी के रूप की नहीं है, एपी के रूप की नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं है कि सार्वंतर लिखो, आप सीधा ये डायरेक्ट निकाले करो, एक ये और एक ये, सार्वंतर मत लिखा करो, क्योंकि जब चीज़ आई नहीं तो सार्वंतर नहीं होगा। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते ना, बराबर आ जाते तो सार्वंतर होता, आप डायरेक्ट किया करो, इसको निकाल लिया करो, अगर बराबर है तो यहाँ लिख दिया करो सार्वंतर विद्यमान है और सार्वंतर इतना होगा। फिलहाल ये दोनों बराबर नहीं है तो सार्वंतर विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अपने ये नहीं लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं, क्योंकि सार्वंतर कहते ही उसको जब बराबर आता है, बराबर नहीं है, सार्वंतर विद्यमान नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट किया करो, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, सार्वंतर विद्यमान नहीं है, तो आगे दी गई स्थिति क्या है, एपी के रूप की नहीं है, और दोनों बराबर होते तो हम कह देते सार्वंतर विद्यमान है। ऊपर वाले सवाल में वो जो किया था ना, उसमें पहले में विद्यमान था, दोनों 8 है था, तो दोनों 8 है तो सार्वंतर विद्यमान है, कितना है 8 है, तो दी गई सीरीज एपी है, पर इसमें एपी नहीं है, तो थोड़ा सा लेवल है, ठीक है। 2 सवाल इसके करा दिए, इसमें 2 हो रहे हैं, अगली वीडियो में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेवल आंसर होगा, ठीक है जी। अगर आपको समझ में आया है
थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना, ठीक है। और टाइम ध्यान रखना, 6 बजे कंटिन्यू हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेके आएंगे क्लास 10th के लिए। अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और ऑल का बटन दबा लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो में इतना ही।